कभी सोचा है वैसे अक्सर ही हम सब ने जरूर सोचा होगा क्योंकि आजकल ये चल रहा है कि जब शादीशुदा जिंदगी या फिर रिलेशनशिप वाली जो लाइफ होती है वो जिंदगी के उस पड़ाव पे आ जाए जहां वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके हमें बोरिंग लगने लगे, तो क्या हमें कुछ अलग, कुछ नए स्टेप्स कह लो या कुछ नए कदम उठाना सही है हमारी रिलेशनशिप को बचाने के लिए या उसे स्पाइस अप करने के लिए। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बनी है ये फिल्म जिसका नाम है ज़ेब्रा लाउंज। ये हॉलीवुड की फिल्म है, इंग्लिश फिल्म है और रिलीज हुई थी 2001 में। सो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ इरोटिक थ्रिलर। मेरे चैनल की जितनी भी ऑडियंस है उनके लिए ये फिल्म एक बहुत मन पसंदीदा फिल्म बनेगी एक बार अगर आप इसे देखेंगे, क्योंकि फिल्म के अंदर थ्रिल भी है और इरोटिक का तड़का भी अच्छे से भरा हुआ है। लेकिन उस पार्ट पे जाने से पहले क्यों ना बात कर ली जाए इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के बारे में। सो गाइस, फिल्म स्टार्ट होती है कि कैसे एक अमेरिका के सबर्बन कहते हैं जो एरियाज, जो वेल टू डू फैमिलीज यहाँ यूजुअली रहती हैं, जो काफ़ी पॉश इलाका जिसे कहते हैं, वहाँ से एक फैमिली है और बेसिकली एक कपल है और कपल का नाम एलन और वेंडी है। तो एलन और वेंडी शादीशुदा कपल है, इनके 2 बच्चे हैं। दोनों ही अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे स्टेजेस पे हैं, लेकिन फिर भी एज अ कपल एक डेली रूटीन को फॉलो करते करते ये कहीं ना कहीं बोरियत फील करने लगते हैं। और हम जैसे फिल्म चलती है तो हमको यही पता चलता है कि जो एलन है वो भी कहीं ना कहीं अपने जिंदगी की भाग दौड़ में कुछ ज़्यादा बिजी है, आप कह सकते हो बिजी है, या फिर एलन जो है वो अपने परिवार को और अच्छी परवरिश देने के लिए मेहनत करता है दिन रात। अब यूं ही अपने वाइफ के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए एलन जो है उसको कहीं से पता चलता है कि एक ऐसे क्लब के बारे में जहाँ कपल्स मिलते हैं और पहले वो दोस्त बनते हैं, फिर वो थोड़े दोस्त से ज़्यादा बनते हैं। और यही मुझे लगता है कि फिल्म की जब आप उस फिल्म देखेंगे तो ये वो पार्ट होता है जहाँ पे हमको समझ आने लग जाता है कि इनके कदम जो है गलत जगह पड़ गए हैं। स्टोरी आगे बढ़ती है और ये लोग थोड़ा सा करेज दिखाते हैं उस वेबसाइट के ऊपर। बेसिकली पहले वेबसाइट पे उन्हें प्रोफाइल बनानी पड़ती है, तो उस पर अपनी प्रोफाइल बना देते हैं, अपनी फोटोज डाल देते हैं और उसके बाद ये लोग एक कपल से मिलने जाते हैं उस क्लब में। क्लब का नाम भी ज़ेब्रा लॉन्ज है उसका और फिल्म का नाम भी ज़ेब्रा लॉन्ज है। क्लब में जब मिलने जाते हैं तो ये उन कपल को देख के काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत हद से ज़्यादा बोल्ड कपल होते हैं और इन लोगों ने अपनी लाइफ में इतनी बोल्डनेस कभी ना देखी और ना करने की सोची थी। लेकिन अक्सर ही जब असल ज़िंदगी में अगर आप सोच सकते हो कि क्या अगर ऐसा करना सही है, मेरा मानना है कि अगर कोई कपल ऐसा कर रहा है तो भैया उसको तो ये चीज़ देख के ही उठ के भाग जाना चाहिए। बट वो लोग नहीं करते, वो नहीं भागते। इंस्टेड वो उस आप कह सकते हो लस्ट के फ्लो में, उस जो एनवायरनमेंट का वहाँ फ्लो होता है, हर कोई चीट कर रहा है पार्टनर पे, उसमें बह जाते हैं एंड दे गो अहेड विद द कपल उनको अपने घर पे बुलाते हैं और वो भी उस पर मान जाते हैं। वहाँ मीटिंग करने जाते हैं तो उनको पता चलता है जहाँ वो एक वेल टू डू अपने आप को समझते थे फैमिली, ये ले तो जिन कपल से मिले हैं ये अल्ट्रा रिच फैमिली। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जब शैतान जो होता है आपको भटकाने पे आता है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाता है जो आपको सच्चाई से परे कर देती है। वो इनके साथ भी होता है। इतना कुछ देख के ये लोग भी एक बार को मानने लग जाते हैं कि ये जो कपल जिनसे मिल रहे हैं ये काफ़ी अच्छे लोग हैं। और सॉरी मैंने बीच में नहीं बताया, लेकिन जो कपल से एलन और वेंडी मिलते हैं उनका नाम होता है जैक और लुइजी। सो हाँ, अब कहानी आगे बढ़ती है और ये वो सब लिमिट्स को और वो सब लाइंस को क्रॉस करते हैं जो ऐसा कपल इनको करनी नहीं चाहिए थी, फिर भी वो कर देते हैं। पहले तो इनको बड़ा मजा आता है लेकिन फिर इनको पता चलता है कि क्यों कहा जाता है और हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि जब आप एक ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो आपको अपने पार्टनर का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि कोई तीसरा या 2 या चौथा आदमी आपके रिलेशनशिप में ना आए। धीरे धीरे करके इनकी और उस कपल की जो केमिस्ट्री है वो टॉक्सिक होने लग जाती है।
जहाँ एक फन हो रहा था, जहाँ मैरिज में एक स्पाइस आ रहा था, वो अब डर में बदल जाता है, क्योंकि ये जैक और लुइस जो हैं ये सिर्फ अब एक ऐसे कपल नहीं थे जिनके साथ ये आप कह सकते हैं स्वैप किया करते थे। अभी वो कपल थे जो इनके पीछे पड़ चुके थे, एलन और वेंडी के, और कुछ इस तरीके से पीछे पड़ते हैं कि एक सीन में पता चलता है हमें वो इनके पड़ोसी बन चुके हैं। वो लिटरली उनके पड़ोस का घर खरीद लेते हैं और उनके घर में घुस के पार्टी वार्टी में ज़बरदस्ती बिना बुलाए घुस जाना और बच्चों के साथ एक्स्ट्रा फ्रेंडली होना, और धीरे धीरे करके हल्की सी आवाज़ में उनको ये धमकाना कि अगर तुम हमारी बताई शर्तों पे नहीं चलोगे तो हम तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी असलियत बताएंगे, सोसाइटी को। ये डर उन्हें सताता है और कहीं ना कहीं वो भी उनकी बातों को मानने लग जाते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ फेस करने के बाद, क्या एलन और वेंडी इस जो दूसरा कपल है जैक और लुइस, इनके शिकंजे से निकल पाते हैं? क्या उनको एहसास होता है कि जो कर रहे हैं वो गलत है, और क्या वो उसके खिलाफ कोई स्टेप लेते हैं? अगर आपको ये सब जानना है ना तो आई वुड प्रेफर कि आप फिल्म देखें। बाकी फिल्म जो है काफ़ी इरोटिक है, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ। और अगर आपको सीन्स देखने हैं जो इरोटिक सीन्स हैं, उसके लिए जो मेरी वीडियो है सीन्स की टाइमिंग वाली, वो नीचे है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। पर अगेन, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि क्या अगर आप शादीशुदा हो या आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और आपकी अच्छी खासी लंबी रिलेशनशिप है, तो क्या आपको ऐसी चीज़ों में पढ़ना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है हमारे देश के अंदर अब कॉमन होती जा रही है। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद आपको पता चलता है कि कभी कभी ज़रूरी नहीं जो ट्रेंड में हम चीज़ें चलती हुई देख रहे हैं या जो चीज़ लोग कर रहे हैं वो सही ही हो, क्योंकि उसके जब परिणाम आपके सामने आते हैं आप उन्हें झेल नहीं सकते, आप उनको किसी तरह से उनको ख़त्म नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ फिर एक वन वे डोर से एंट्री ले सकते हो, और वो वन वे डोर आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की लाइफस्टाइल से बर्बादी की ओर लेके जाता है। और यही कुछ आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलेगा। तो जाओ यार फिल्म देखो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, कुछ कमेंट हैं, कुछ रिव्यूज़ हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सपोर्ट करो ताकि मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। और आज जैसे मैंने कहा था, अगर आपको सीन्स की टाइमिंग चाहिए उसके लिए आप नीचे वाली एक लिंक है मूवी का, जो वीडियो का लिंक है जिसमें सीन्स की टाइमिंग बता रखे हैं मैंने, आप जाके उसे वॉच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई फिल्म या किसी नई सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।